This is an almost full body, very effective yet simple workout. एकदम follow along type video है for beginners who do not have a lot of equipment, who do not have a lot of knowledge also. तो उन सब लोगों के लिए एक बहुत ही simple approach है. This is going to be a pushing and legs workout which you can follow along. We'll start with some basic safety stretching. After that we'll get into some basic cardiovascular type of warm up, जैसे कि स्पॉट रनिंग हो गया, उसके साथ आपने थोड़ा सा जंपिंग जैक्स वगैरह कर लिए. एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द स्ट्रेचिंग. दिस इज जस्ट एग्जांपल्स. आफ्टर दिस वी विल गेट इनटू व्हाट इज द मेन वर्कआउट. ये बहुत ही सिंपल है. अगर आपके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ अपना शरीर है और थोड़ा सा आपका जगह है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट. आप यू कैन यूज द फ्लोर, यू कैन यूज द फ्लोर फॉर बेसिकली पुशअप्स एंड स्क्वाट्स. That's it. That is the main workout we are going to do. We are going to first get into the squats. Basic squats we will do. We will be doing 20 squats for 3 sets. ये जो numbers हैं ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मेरे से कम कर सकते हैं, मेरे से ज़्यादा कर सकते हैं. उसके reps और उसके sets के बीच में जितना भी आपको rest चाहिए. मैंने कुछ वीडियो एडिट नहीं किया है, ऐसे का ऐसा 15 मिनट का मेरा टोटल रिकॉर्डिंग था. I'll try to keep it as it is. अगर इसमें बीच में कुछ गड़बड़ ना हुई हो तो. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्कआउट. स्क्वाट्स हमने कर लिए. पुशअप्स विल बी अ लिटिल डिफरेंट. वी विल डू 3 सेट्स. फॉर द फर्स्ट सेट वी विल डू 20 रेपिटेशंस. फॉर द नेक्स्ट 2 सेट्स आई एम डूइंग 10 and 10. और उसके बाद फाइनली वी विल डू 1 सिंपल सेट ऑफ 10 burpees. फर्स्ट सेक्शन दैट वी आर मूविंग अहेड इनटू इज द वार्म अप सेशन. बेसिकली आपने अपना बॉडी का स्ट्रेचिंग वगैरह अब कर लिया होगा. So this is one example. All this is very simple beginner level stuff. और ये ऐसी बात नहीं है कि आपको पता ना हो सकता है आप सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो. ये कोई बहुत हवाबाजी वाली एक्सरसाइजेस नहीं है. दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग, बट समटाइम्स आई बिलीव यू नीड टू एंगेज इन टू सिंपल थिंग्स एज वेल. ये मैंने बहुत दिनों बाद किया था. एज यू कैन सी मेरा थोड़ा सा इसमें अभी स्टेमिना और जितना भी इंड्योरेंस है वो आपको दिख जाएगा. सो इवन इन दिस वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ वर्कआउट इट कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर योर बॉडी. आपका पूरा पंप हो जाता है. पुशिंग और लेग्स इसमें इन्वॉल्व हैं. आई एम टॉकिंग वाइल यू कैन लुक एट ऑल द एक्सरसाइजेस वी आर डूइंग फॉर द वार्म अप. बेसिकली कार्डियोवास्कुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस वी आर डूइंग. जंपिंग जैक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज इट इज़ अ सिंपल वर्कआउट. आप कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा. Why I am not very confident in calling it a full body workout is एकदम बॉडी बिल्डिंग सेंस में फुल बॉडी वर्कआउट नहीं है ये. इसमें पुशिंग आ रही है, आपका लेग्स आ रहे हैं, लेकिन पुलिंग नहीं आ रहा. यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ पुलअप्स. सो अगर इसके बाद आप में थोड़ी सी जान बचती है, यू कैन ऑल्सो अकोमोडेट सम स्पेस फॉर पुलअप्स, बट दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ सेटअप. कहीं ना कहीं तो लटक के करोगे ही आप पुलअप को. सो दिस इज अ वर्कआउट फॉर पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग एंड फॉर maybe they also don't have a lot of knowledge of where to start. Moving on to section 2 of this workout, that is our squats. आपका स्टैंस आप देखिए. शोल्डर विथ डिस्टेंस के बाद अपना कंफर्ट अनुसार हमने पैर को थोड़ा सा बाहर या अंदर को रखना है. आई प्रेफर टोज पॉइंटिंग स्लाइटली आउटवर्ड 25 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली. नीचे आप इस तरीके से जाएंगे कि आपका अपर चेस्ट और फेस फेसेस फॉरवर्ड एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट कर्विंग योर बैक. आपका जो कमर होती है वो ज़्यादा एकदम उसमें घुमाव नहीं आना चाहिए, वो एकदम बेंड नहीं होनी चाहिए. यू विल काइंड ऑफ स्क्वाट बैक इन अ सर्टेन वे दैट योर हिप जॉइंट हिंजेस बैक. और दूसरा तरीका है इसको समझने का कि आप मेरा पैर जहाँ पे फ्लोर पे टच हो रहा है और मेरे घुटने की तरफ जाएंगे तो वो एक शिन मसल का या फिर लोअर पार्ट ऑफ द लेग का एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए. दे शुड दैट पार्ट ऑफ द लेग शुड ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर टू द फ्लोर. तो बेसिकली इतना ही है. ये है हमारे स्क्वाट्स. आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू 20 रेपिटेशंस एंड विल डू दिस 3 times. जितना रेस्ट मैं ले रहा हूँ उतना रेस्ट आप ले सकते हैं. इसके अलावा आपको मेरे से ज़्यादा करना है, मेरे से ज़्यादा आप कर लीजिए. I try to keep it like a simple workout and moreover मेरा इतना ही है. इससे ज़्यादा मैं करता तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाता. Alright, you can see 20 sets, I'm sorry, 20 repetitions ख़त्म हो चुके हैं. थोड़ा सा जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन
मेथड्स यू कैन अप्लाई, थोड़ा सा पैर वगैरह हिला लिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे बैठ गए. A lot of this is also used in kushti and basically all different kinds of sports and martial arts where you are using your muscles. और muscles को relax करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि problems आ जाती हैं अगर आपने especially warm up ठीक से ना किया हो. So all that factors are there. Now let us move on to set number 2 of the same exercise. 20 स्क्वाट्स आप फिर से करेंगे. बेसिक सिटिंग स्क्वाट्स हैं. आप उतना डीप जाएंगे जितना आपको कंफर्ट है, बट आई वुड रेकमेंड दैट यू गो डीप इनफ दैट योर हिप इज ऑलमोस्ट मोर देन 50% डाउन. आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा होना चाहिए. एकदम डीप स्क्वाट चाहे आप ना भी करें, फिर भी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेंज. इसको डायनामिकली आप कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ अ वर्कआउट, दिस इज नॉट बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ अ वर्कआउट. इससे आपका मसल ग्रोथ हो सकता है, इससे आपका मसल स्ट्रेंथनिंग हो सकता है, एंड्योरेंस बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, बट नॉट इन अ जिम और अ हाइपरट्रॉफी सेंस, बिकॉज आई एम डूइंग एन ईजियर एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर रेपिटेशंस, है ना. बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं तो इसमें एक तरीके से स्टेमिना लगता है. और जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं वो बहुत ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो. मैं 100 किलो कंधे पे रख के स्क्वाट्स नहीं मार रहा हूँ. So this is a little different. This is, in my humble opinion, more functional. Real life में आपको अपना body weight उठाना ज़रूरी होता है और बहुत endurance और stamina की ज़रूरत पड़ती है. Anyway, as you can see, थोड़ा सा rest हमने लिया, थोड़ा सा stretching again. I am trying to do some kind of stretching, as you can see. Especially आपके जो quads हैं उसको आपको stretch करना पड़ेगा. आसान भाषा में बोलें तो जो thighs होती है, जो आपका घुटना और हिप जॉइंट के बीच में जो मसल है, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस आया है बेसिकली हमारे स्क्वाट्स में, क्योंकि हमने कन्वेंशनल बेसिक ट्रेडिशनल स्क्वाट्स किए हैं. वी आर ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द ग्लूट्स. ग्लूट्स क्या होता है? आपका जो तशरीफ होती है जिधर से आप बैठते हैं. एंड एज यू कैन सी द थर्ड सेट वी हैव स्टार्टेड. थोड़ा सा और डायनामिक मैं कर रहा हूँ क्योंकि वाई नॉट. एंड दैट्स इट. एज यू कैन सी हमारा तीसरा वाला भी हो चुका है. मतलब तीसरा वाला मतलब ये सेट हो चुका है. इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले तो घूमने जाएंगे, थोड़ी सी वॉकिंग करेंगे, 1-2 कप चाय पियेंगे, एंड देन विल कम डाउन टू द फ्लोर. और ये स्ट्रेचिंग हो रही है और कुछ ना समझिए. सारा आपका क्रिएटिविटी आप इसमें लगा सकते हैं. बेसिकली ये वाले स्ट्रेच आपने ना भी करें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू स्ट्रेच. जस्ट ग्रैब ऑन टू वन ऑफ योर एंकल, आपका लेफ्ट वाला पैर, एंड ट्राई टू बी स्ट्रेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. एकदम सीधा खड़े होना है और कुछ नहीं है. जस्ट डूइंग दैट अगेन फॉर द राइट साइड. एंड अपने कंफर्ट के लिए मैंने नीचे ये मैट लगाया है, ठीक है, क्योंकि डे टाइम में ये हमारे गैराज के बाहर का ज़मीन है ना, तो यहाँ पे कुत्ते आते हैं, स्ट्रे डॉग्स, जिनको हमने शाम को ब्रेड और दूध और ऐसी ऐसी चीज़ें हम उनको खिलाते हैं, तो वो उस वाले फ्लेवर की पॉटी करके जाते हैं हमारे घर के आगे. तो मैंने अपना सेफ्टी के लिए एक मैट लगाया उधर. एनीवे, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वी आर गोइंग अहेड टू डू पुशअप्स. आपके पुशअप में आपके जो हाथ होते हैं वो होने चाहिए एकदम आपके सामने, इन लाइन विद योर चेस्ट एंड एट शोल्डर विद डिस्टेंस. जितना कंफर्टेबली आप अपना पूरा चेस्ट का साइज समझते हैं उतना डिफरेंस रखिए अपने दोनों हाथों में. फीट्स टुगेदर, द होल बॉडी इज लाइक अ प्लैंक. लुक एट द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ यू एंड गो डाउन इन सच अ वे दैट यू डू नॉट फ्लेयर योर एल्बोज आउट. एंड बेसिक सिंपल पुशअप्स. अब पुशअप का ऐसा है कि है तो बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग देम. कोई ना कोई इंटरनेट पे होगा जो someone will claim that this is not perfect, so it's okay, I'm okay with that. Basically 20 push-ups हमने करे, थोड़ा सा बीच में स्ट्रेच किया, you can do it like that. थोड़ा सा हम ऊपर उठेंगे, सिंपल वर्कआउट है, ज़्यादा नहीं करना. और एक्चुअली क्वाइट ऑनेस्टली ज़्यादा करेंगे तो मेरा वो है ना, क्या बोलते हैं, मेरा टॉक टाइम ख़त्म हो जाएगा. थोड़ा सा हमने स्ट्रेच किया, थोड़ा सा आपने रिलैक्स किया,
You can stretch your shoulder and also your chest muscles. दोनों हाथों को as if you're breathing in, you can also stretch it like that. Here what I'm doing is basically walking, or I'm basically rethinking, recontemplating my life decisions कि मैं क्या कर रहा हूँ. थोड़ा सा अभी आप देखेंगे वीडियो में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा क्वालिटी कम नहीं होगी. वो इसलिए क्योंकि शाम हो रही है, शाम का टाइम है ना, तो शाम के बाद रात होती है और रात के बाद फिर सुबह हो जाती है. सो बेसिकली ऐसा साइंटिफिक नॉलेज के लिए आप कराटे टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं. दिस वॉज द सेकेंड सेट वेयर वी वर डूइंग ओनली 10 पुशअप्स. पहले में हमने 20 किया, दूसरे में 10 किया, एंड द थर्ड सेट वी आर गोइंग टू डू अनदर 10. आप चाहें तो 20 करें, 40 करें, 50 करें, 500 करें. यू कैन मेक इट एज कॉम्प्लिकेटेड एज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम. You can make it more intense. You can add on certain weighted vest or something. But here the idea was to do something simple and something after which I won't vomit. तो उतना ही करूँगा मैं अपनी औकात के हिसाब से. ये कौन सा हो गया है, तीसरा सेट हो गया कि दूसरा सेट हो गया, ये पता नहीं कौन सा सेट हो गया है. एक सेकेंड, थोड़ी देर बाद आपको और मुझे दोनों को पता चल जाएगा. ये मैं थोड़ी सी प्लानिंग कर रहा हूँ अभी. ओके, आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं. ओहो, ये मैं क्या करूँ, एडिट आउट करूँ कि रहने देता हूँ. थोड़ा सा मैं वो, यस, ओके ओके ओके, मेरे को दिख गया एडिटिंग के उस विंडो में. दिस वाज द सेकंड सेट, सो वी आर गोइंग अहेड विद द थर्ड सेट. अनदर 10 पुशअप्स, वेरी सिंपल. नीचे ऊपर, और कुछ नहीं. धरती को नीचे धकेलना है, अपने आप को ऊपर लेके आने का है. द होल बॉडी मूव्स एट अ सिंगल unit, like a single unit, and of course it is easier said than done. The third set is also over. Now why I intentionally made the last two sets only 10 repetition was because I'm also going to do what is the fourth portion of this video, the fourth session of our workout. The fourth exercise is going to be a combination of both the squats and the push-ups. आपने जो push-up करे हैं और जो स्क्वाट करे हैं, इनको दोनों को मिला के अभी हम बर्पीस करने वाले हैं. बर्पी का मतलब क्या है, जो हम इंडिया में दंड और ट्रेडिशनल बैठक के साथ सपाटे बोल के करते हैं, जो कि थोड़ा सा और डायनामिक है. सपाटे इज अ मोर रेसलिंग वर्जन ऑफ द सेम एक्सरसाइज. आई वुड से दंड बैठक इज अ मोर क्लोज रिलेटिव ऑफ द बर्पीस, क्योंकि बेसिक दंड और बेसिक बैठक हम कर रहे हैं. इन दोनों को मिला के हम करेंगे. पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो इज द लास्ट एक्सरसाइज. वेरी सिंपल, वन सिंगल सेट ऑफ 10 repetitions, 10 burpees. Let's see. And as you can see, हमारा तीसरा fourth exercise, fourth part of this video is also over. A simple one set 10 burpees we have done. इसके बाद आप थोड़ा सा you'll catch up with your breathing. I like to walk around like this. इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अपना breathing और stretching को demonstrate करूँगा. It can be used as a easy cool down for you after the workout. So ऐसे आप cool down कर सकते हैं. Breathing in basically, अगर आप सांस अंदर खींचते हैं, थोड़ा सा bend करके आप अंदर खींचते हैं, it is a little more comfortable and in theory maybe in practical also इसमें ज़्यादा आपका हवा अंदर जाती है. When you stretch out like this using both your arms, you can breathe in and vice versa. दूसरे जब आप हाथ अंदर डालते हैं, you can basically breathe out. थोड़ी सी एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करी हैं. एंड आई एडमिट, ये जो कूल डाउन पार्ट है, जो स्ट्रेचिंग पार्ट है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया.
बट बेसिक। ओहो, कुत्ते भी भौंक रहे हैं हमारे। थोड़ा सा हम जूम में रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट बचा हूँ मैं, राइट। पैर के नीचे से निकल गए थे वो, सुना तो होगा ही ना आपने। चलो एनीवे, ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की आइडियाज़ हैं, इसको आप देखिए। और वीडियो पसंद आए और मेरा जो धोती मैंने पहनी है वो पसंद आए तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन ऑर्डर द कलर धोती ऑनलाइन। यू कैन लुक एट ऑल दीज कोर्सेज वी हैव, मडी मसल्स कोर्सेज, चेक आउट द मच डिज़ाइन। बस सब कुछ करो, इसके बाद तो मेरे ख्याल से गूगल पे भी कर दो मेरे को।